Today we are going to discuss dipole moment and the relation between dipole moment and polar and non-polar compounds. So first topic of this lecture is dipole. What is dipole? So when there is unequal sharing of electrons, there exists a dipole. कह रहा है जब दो एटम्स के बीच में क्या हो, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, देन क्या एग्जिस्ट करेगा आपका डाइपोल. डाई मीन्स दो, पोल मीन्स इलेक्ट्रिकल पोल्स. सो डाइपोल इज अ मॉलिक्यूल दैट हैज टू पोल्स और रीजन्स विद ऑपोजिट चार्जेस. डाइपोल क्या स्टूडेंट आपका, वो मॉलिक्यूल जिसके पास क्या है, दो पोल्स. पोल्स कौन से, विद ऑपोजिट चार्जेस. सो डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डाइपोल एरो. डाइपोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डाइपोल एरो के साथ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मोर नेगेटिव एंड. और वो एरो किस तरफ होगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मोर नेगेटिव एंड. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट्स द शेयरफुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर स्ट्रांगली and it acquires partial negative charge and hydrogen acquires partial positive charge, and this occurrence of positive and negative charges over the hydrogen and fluorine means क्या प्रोड्यूस हो गया आपका, डाइपोल. दिस इज ए डाइपोल, टू पोल्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, एंड दिस डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स, किस तरफ एरो पॉइंट हो रहा है, टुवर्ड्स मोर एंड. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई दिस एरो इज पॉइंटेड टुवर्ड्स मोर एंड. ठीक है स्टूडेंट, और जो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ ये आपने बार लगा देनी है. ठीक है स्टूडेंट, और एरो किस तरफ लगाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एंड की तरफ, और जो आपका पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वहां पे क्या लगाना है आपने, ये बार. सो नेक्स्ट आ गया डाइपोल मोमेंट. व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, कह रहे चार सेपरेशन इन ए कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि चार सेपरेशन के कारण कोवलेंट बॉन्ड में क्या रिजल्ट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या है, टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस विद ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम. अब स्टूडेंट जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन था, जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है स्टूडेंट, अब जो ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम. देयर इज ए इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज डेवलप ओवर द एटम्स. negative charges develop over the more electronegative atom and positive charges develop over the less electronegative atom. but student the magnitude है, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है. जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्या है, सेम. सिर्फ क्या फर्क है स्टूडेंट, साइन का. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज. सो dipole means two equal but opposite charges with a small distance between them. ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस between them, between hydrogen and fluorine. so there is a partial negative charge, there is a partial positive charge, means there is a plus q charge, there is a minus q charge, and magnitude of charge is same, and these charges are separated by a small distance d, and this d is called a bond length. So each electric dipole is characterized by its dipole moment. अब स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करना है, बाय डाइपोल मोमेंट. और डेफिनेशन क्या डाइपोल मोमेंट की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ. डाइपोल मोमेंट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर योर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एंड फॉर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज सो मेनी प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट. सो ध्यान से स्टूडेंट आपने समझना है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ. एंड डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज है चाहे आपका नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, चाहे वो आपका पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, एंड मल्टीप्लीकेशन किया हमने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस d. ठीक है स्टूडेंट, सो इट इज कॉमनली मेजर्ड इन, क्या यूनिट्स है आपके स्टूडेंट, आपके डबाई, और इसको कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. सो यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डबाई एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डी. एंड एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, अब स्टूडेंट चार के यूनिट क्या होते हैं आपके, कूलम, और डिस्टेंस के क्या होते हैं, मीटर. तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल आपके यूनिट क्या आ गया डाइपोल मोमेंट के, कूलम मीटर. सो कूलम मीटर इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डाइपोल
मोमेंट एंड डेबाई, स्टूडेंट ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डाइपोल मोमेंट को डिस्कवर किया था। तो ये आपके यूनिट्स जो डेबाई हैं उनके नाम के ऊपर भी पड़ गए। सो जो आपका कॉमनली यूनिट है डाइपोल मोमेंट का वो कौन सा है, डेबाई। एंड 2 यूनिट्स आर रिलेटेड एज, रिलेशन क्या है डेबाई एंड कूलोमीटर के बीच में। सो 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये रिलेशन स्टूडेंट आप याद कर लो। 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट दिए होंगे। तो तब आपने क्या करना है, जो आपको डाइपोल मोमेंट डेबाई में दे रखा होगा उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, कूलम मीटर में, बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। एंड द डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। ये स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स। सो मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स, it means more the polarity of the bond, it means more the dipole moment, it means more the magnitude of charge. So dipole moment ultimately स्टूडेंट आप किसके ऊपर डिपेंड कर गया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स की जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है उसके ऊपर ही आपका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा। सो हम अभी देखते भी हैं, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जनरली एज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीजेज इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट आल्सो इंक्रीजेज। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जितना डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, उतनी उस कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मोर द डाइपोल मोमेंट of a molecule. If there is a more the dipole moment of a molecule, then there is a greater polarity of the bond between the 2 atoms in a molecule. एंड पोलैरिटी के ऊपर स्टूडेंट आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। इट मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो डाइपोल मोमेंट के ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड कर रही हैं। ध्यान से आपने ये वाला आर्टिकल, आज का लेक्चर ध्यान से सुनना है। सो डाइपोल मोमेंट इज इंडिकेटेड बाय एन एरो हैविंग ए सिंबल, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, ये एक एरो है और लास्ट में क्या लगाना आपने, बार। एंड सिंबल किसकी तरफ हो रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। सो डाइपोल मोमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट की क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, जो मैं बता चुका हूं। जो आपका एरो है किसकी तरफ डिपेंड कर, सॉरी किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड की तरफ, जिस जहां पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज है। So it means dipole moment has both magnitude and direction. Therefore dipole moment is a vector quantity. अब स्टूडेंट जो हमने रिजल्टेंट निकालना है, फिजिक्स में हमने जो वेक्टर लॉस पढ़े थे वही यहाँ पे अप्लाई करने हैं। खैर आपको वो मैथमेटिकल रिलेशंस यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। तो आप डायरेक्टली रफ में वेक्टर लॉस लगा के आप मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे अब पहला आपका क्या एग्जांपल आ गया, डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl। अब स्टूडेंट हाइड्रोजन क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स मोर क्लोरीन एटम, so that's why chlorine acquires partial negative charge, hydrogen acquires partial positive charge, and there is a production of partial positive and negative charges, mean there is a existence of dipole in the HCl molecule, and क्या प्रोड्यूस होगा, डाइपोल मोमेंट। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अट्रैक्ट्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आपका आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव। सो पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट लीड्स टू ए पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। सो पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट के कारण यहाँ पे अब क्या आ गया है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। नॉट कंप्लीट स्टूडेंट, कौन सा, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर मीन्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो हाउ टू शो ए बॉन्ड इज पोलर, कह रहा है हमने कैसे शो करना है आप केमिस्ट्री में कि आपका बॉन्ड पोलर है कि नहीं पोलर है। सो ये आपका क्या शो कर रहा है, डाइपोल मोमेंट। ये आपका HCl है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पार्शियल पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज। कह रहा है इज नॉट ए होल चार्ज, जस्ट ए पार्शियल चार्ज। स्टूडेंट ये आपका जो चार्ज है ये कंप्लीट चार्ज नहीं है, कौन सा चार्ज है, पार्शियल चार्ज। सो डेल्टा प्लस मीन्स ए पार्शियल पॉजिटिव, मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जहां जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इट मीन्स वो वाला एटम क्या आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल क्लोरीन आपका क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन।
So that's why chlorine is more electronegative than hydrogen. So chlorine pulls harder on the electrons. Means chlorine क्या करेगा, shade पे electrons को they toward, so chlorine attracts towards the shade पे electron toward itself. This is a definition of electronegativity. So अब क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. अब स्टूडेंट आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दोनों के ऑक्सीजन सेम. इट मीन जो आपका शेड पे इलेक्ट्रॉन है वो किसी की तरफ ही अट्रैक्ट नहीं होगा, वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा. सो डाइपोल मोमेंट इन दैट केस क्या आ गया, जीरो. इट मीन्स जो आपके सिमिलर एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो. फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन है, डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो. तो ये क्या आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन दोनों सेम है, शेड पे इलेक्ट्रॉन डज नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स एनी एटम्स. सो दैट्स वाई यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या आपका आ गया, जीरो. सो नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना आए तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो. अब यहाँ पे HF है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. सो फ्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ पे क्या आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या हो गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो गया. ठीक है स्टूडेंट, क्या आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट. ठीक है स्टूडेंट. सो बॉन्ड पोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ आयनिक करेक्टर. कह रहा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैज पार्शियल आयनिक करेक्टर. जो आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उनके पास क्या है, नॉट कंप्लीट. कौन सा, पार्शियल आयनिक करेक्टर. विद इंक्रीजिंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब वो पार्शियल आयनिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका HF है, हाइड्रोजन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4 है, मैक्सिमम स्टूडेंट 4 है. फ्लोरीन की आपको मैंने कहा भी था याद करना है, कितनी है फ्लोरीन, सॉरी 4. सो डिफरेंस कितना आ गया, 1.9. अब हाइड्रोजन तो वही है स्टूडेंट आपका, क्लोरीन आ गया. सो डाउन द ग्रुप मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. क्लोरीन की अब कितनी होगी, 3. डिफरेंस कितना आ गया, 0.9. ब्रोमीन की 2.8, डिफरेंस कितना आ गया, 0.7. आयोडीन की कितनी आ गई, 2.5. कितना आ गया डिफरेंस, 0.4. और मैं आपको ये बता चुका हूँ लेस देन 0.5. ये क्या आपका नॉन पोलर, और ये क्या आपका पोलर, ये भी क्या आपका पोलर, और ये आपका 1.7 से बढ़ गया ये 50% आयनिक. ये क्या है, 50% आयनिक. सो आयनिक करेक्टर डिक्रीजेज एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो आपका आयनिक करेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है. ठीक है स्टूडेंट. सो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कैसे निकालना हमने, द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर AB. फॉर एग्जांपल आपका AB जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या आपका पोलर है. सो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन द एटम्स A एंड B इन ए मॉलिक्यूल AB. सो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपका 16. ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको कहते हैं चाई सिंबल. क्या बोलते हैं, चाई A माइनस चाई B. एंड 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ A एंड B. इसका होल स्क्वायर कीजिए आप, दिस इज अ स्क्वायर. और इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर. कह रहा 50% आयनिक करेक्टर कॉरस्पॉन्ड्स टू, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 आ जाए तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दें, 1.7. यहाँ भी कितनी वैल्यू पुट कर दें, 1.7. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट आपका 50%. ठीक है स्टूडेंट. तो आपका आयनिक करेक्टर कितना आ गया, 50%. 50% कोवलेंट है और 50% आयनिक है. ठीक है स्टूडेंट. सो इस वाले फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर. हमें पता चलता जाएगा कि हमारे जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो आयनिक करेक्टर को कितनी आगे परसेंटेज तक इंक्रीज कर रहे हैं. सो आयनिक करेक्टर डिक्रीजेज एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा होगा तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. जैसे मैंने कहा था, अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ 2 से ज़्यादा बढ़ जाए तो स्टूडेंट आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगा. मीन्स ये किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा आयनिक बॉन्ड की तरफ. ठीक है स्टूडेंट. सो एज द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इंक्रीजेज, आपका जो पोलैरिटी है बॉन्ड की वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से किसकी तरफ जाना शुरू कर देगा, आयनिक करेक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट.
सो नेक्स्ट आ गया बॉन्ड पोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ आयनिक रिएक्टर। कह रहा है यू कैन डिटरमिन द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बिटवीन द एलिमेंट्स। ये हम अभी फॉर्मूला देख चुके हैं। अगर हमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाए तो स्टूडेंट हमें क्या पता चल जाएगा, टाइप ऑफ बॉन्ड, कि वो नॉन पोलर है, पोलर है, या वो आयनिक बॉन्ड है। बिगर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका क्या है, लार्ज है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होगी। सो ये आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 to 0.4 है तो वो जो आपका बॉन्ड है स्टूडेंट कौन सा है, नॉन पोलर। अगर 0.5 to 1.7 है तो जो आपका बॉन्ड है वो कौन सा, पोलर कोवलेंट। अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 to 4 आ गया है तो वो कौन सा है, आयनिक। और ये वैल्यूज कौन सी है स्टूडेंट आपकी, 2 to 4 कहाँ पे पुट करनी है, इस वाले फार्मूले में। इस वाले फार्मूले में जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस वाले फार्मूले में आपने पुट करनी है, और यहाँ से आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक रिएक्टर पता चलता जाएगा। अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट यहाँ से 2 से 4 आ गया है तो ये जो आपका आयनिक रिएक्टर है वो जो आपका पोलर कोवलेंट कंपाउंड है किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका आयनिक कंपाउंड में। और ये टेबल आप याद कर लो। अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 to 0.4 है तो कौन सा बॉन्ड है आपका, नॉन पोलर। 0.5 to 1.7 है तो कौन सा बॉन्ड है आपका, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 to 4 है तो कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। सो बॉन्ड पोलैरिटी अगेन इन टर्म्स ऑफ आयनिक रिएक्टर स्टूडेंट, ये आपका टेबल आ गया। सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर आपका 0 to 0.4 है, मतलब 0.4 से कम होता जा रहा है तो वो कौन सा है, नॉन पोलर कोवलेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से बढ़ता जा रहा है तो वो आपका आयनिक बॉन्ड बनता जा रहा है। और अगर आपका 0.5 to 1.7 है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपका कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट। सो एन आयनिक बॉन्ड अकर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, बिटवीन नॉन मेटल्स, चाहे वो आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड है चाहे आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड कह रहा है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स इज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वो क्या था, ट्रांसफर, नॉट ए ट्रांसफर। वहां पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या हो रहा है, आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कब होगा, हैज ए लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाए, मैंने अभी कहा आपका 1.7 1.8 आपका बढ़ता गया। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा आ गया तो आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड से किसकी तरफ आपका बॉन्ड बनता जाएगा, आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आपका KCl है, पोटाशियम एंड क्लोरीन। KCl बॉन्ड है स्टूडेंट आपकी पोटाशियम की है, सॉरी क्लोरीन की है स्टूडेंट आपकी 3 हेलोजन है। और पोटाशियम की क्या है, पोटाशियम इज ए मेटल, उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी, वेरी लेस 0.8। डिफरेंस कितना आ गया 2.2। इसका में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आयनिक। नाइट्रोजन एंड सोडियम के बीच में फॉर एग्जांपल आपका NaNH2। ठीक है स्टूडेंट, नाइट्रोजन एंड सोडियम के बीच में। अब नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। सोडियम की क्या है 0.9 बिकॉज इट इज ए मेटल, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, कम होगी। और नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, उसकी क्या होगी, ज़्यादा, 3 - 0.9 2.9। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, आयनिक बॉन्ड। आपका सल्फर एंड सीजियम। अब सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5, और सीजियम क्या है आपका, मैंने अभी कहा था पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सीजियम इज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस एलिमेंट। और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वेरी लेस। कितनी आ गई 0.7, और डिफरेंस कितना आ गया 1.8। तो कौन सा बॉन्ड बना आपका, आयनिक। ठीक है स्टूडेंट। सो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता चल जाए तो स्टूडेंट आप पता कर सकते हो कि आपका जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है और वो पोलर है या नॉन पोलर है और आयनिक बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट, आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड पता चल गई बाय द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट, वो हमने पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट किया था और अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में वही टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। सो बॉन्ड पोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ आयनिक रिएक्टर। ठीक है स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर आपका 0 to 0.4 है तो स्टूडेंट कौन सा है आपका, नॉन पोलर। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं वो क्या है, इक्वली। और ये आपकी शेप आ गई। ये स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका दूसरे एटम का है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो देयर इज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये रहा आपका एक एटम का चार्ज और ये रहा आपका दूसरे एटम का चार्ज।
सो देयर इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इस वाले केस में क्या है, जितना चार्ज स्टूडेंट इस वाले एटम में है, इस वाले एटम में, उतना ही चार्ज इस वाले एटम में है। सो देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो ये शेप किसकी है स्टूडेंट। अब आपने स्टूडेंट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी दिमाग में रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में बढ़ते जाएंगे डिटेल्स इनकी बढ़ती जाएगी। अब मैं क्या आपको ये डायग्राम क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की शेप पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमने शेप्स भी डिस्कस करनी है। सो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, ये वाला। इसका मतलब है कि चार्ज आपके क्या है, इक्वली शेयर्ड है, इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, और जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, नॉन पोलर। अब ये वाला क्या आएगा स्टूडेंट आपका, इस वाले एटम में चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, मीन्स जो आपका शेड पर इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे शिफ्ट हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है स्टूडेंट, ये वाला। दो डिफरेंट एटम्स है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कलर्स डिफरेंट है। एक ये वाला एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, स्मॉल, और एक ये वाला डार्क ब्राउन, ये लाइट ब्राउन है, और ये क्या स्टूडेंट आपका डार्क ब्राउन। लाइट ब्राउन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका चार्ज है, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, लेस। और डार्क ब्राउन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, मोर। इट मीन दिस इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो ये डायग्राम क्या शो कर रही है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या शो कर रही है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली शेप जो आपकी मॉलिक्यूल की क्या शो कर रही है, आपकी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो चार्ज हो रहा है कैसे शेयर हो रहा है, अनइक्वल, और जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बन रहा है, पोलर। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0 to 0.4 होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर। 0.4 से अगर आगे बढ़ गया तो क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये रही आपकी एग्जांपल। एक और शेप देख लीजिए, ये किसकी शेप है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। ये आपका एक एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, और ये आपका दूसरा एटम है हाइड्रोजन, और दोनों में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो क्या हुआ है स्टूडेंट, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या हुआ है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सिमेट्रिकल शेप है, एसिमेट्रिकल नहीं है, तो कौन सा बॉन्ड आ गया आपका, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इधर आ जाइए स्टूडेंट, आपका फॉर एग्जांपल HCl है, सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट अट्रैक्ट्स द शेड टू इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ मोर स्ट्रांगली। तो यहाँ पे चार्ज देखिए क्या है आपका, ज़्यादा, और हाइड्रोजन यहाँ पे चार्ज क्या है, कम। तो ये शेप किसकी है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। किसकी है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। अब जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे चार्ज कम होगा वहाँ पे कौन सा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द शेप ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। शेप स्टूडेंट ध्यान से देखनी है आपने, क्योंकि आगे शेप्स आपको डिस्कस करनी है। और ये शेप्स किसकी हैं स्टूडेंट, आपकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की। टीचर्स कुछ क्लास में कुछ और ही बताते रहते हैं, खैर मैंने किसी टीचर्स के बारे में कुछ नहीं बोलना। ध्यान से देखिए, ये शेप किसकी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। आप बस अपने तक आप देखो कि आपको समझ लग रही है। ये शेप किसकी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहा था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, और जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या है, 3 डायमेंशनल। इट मीन्स जो उसका इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है वो क्या है, दैट इज इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये क्या आपका, ये आपकी चार्ज ही है जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, स्पेस में। सो अगर आपका इलेक्ट्रॉन रेफरेंस 1.8 से बढ़ गया, 1.8 से बढ़ गया, तो आपका जो बॉन्ड है वो कौन सा बनेगा, आयनिक। अब आयनिक कंपाउंड में क्या होना है, कंप्लीटली चार्जेस सेपरेट हो जाने हैं। एक आपका पॉजिटिव बन जाना है और दूसरा आपका नेगेटिव बन जाना है। ठीक है स्टूडेंट, ये कंप्लीटली सेपरेट हो गए। ये देखिए कंप्लीटली पॉजिटिव आयन आ गया और दूसरा क्या आ गया, नेगेटिव आयन। यहाँ पे क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोवलेंट कंपाउंड है स्टूडेंट, ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में ये ब्रेकेज नहीं होगी, ये आपके आयन सेपरेट नहीं हो गए। ध्यान से देखिए, इस वाले में क्या हो गया है कि आपके आयन सेपरेट हो गए हैं। अब ये दीज आर अट्रैक्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपके आयन सेपरेट हो गए हैं। एक आपका फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, दूसरा क्या है, क्लोराइड आयन है, एंड दीज आर अट्रैक्टेड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट, ये कंप्लीटली टूटे नहीं है, ये आयन्स नहीं बने हैं, ये क्या है, आपस में शेयर कर रहे हैं चार्ज। चाहे यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या है, कम है, चाहे ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्ज कम है, यहाँ पे क्लोरीन है, शेयरिंग ऑफ चार्ज ज़्यादा है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रही है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है। ये टूटे नहीं है आपस में, ये दोनों आपस में चार्ज शेयर कर रहे हैं। चाहे क्लोरीन ज़्यादा कर रहा है, हाइड्रोजन कम कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड में देखिए क्या हो गया है, जो आपके कंप्लीटली आयन्स थे
वो आपके क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, एंड दे आर अट्रैक्टेड विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन दोनों केसेस में देखिए, चाहे आपका ये नॉन पोलर है चाहे पोलर है, आपके ये एटम्स सेपरेट नहीं हुए हैं, ये दोनों के हैं चार्ज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक तरफ चार्ज ज़्यादा है, एक तरफ चार्ज कम है, और इस तरफ में क्या है, चार्ज दोनों एटम्स के ऊपर क्या है, सेम है। तो ये दो, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, और ये वाला केस पोलर है, ये वाला केस पोलर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आयन सेपरेट हो गए हैं, तो ये वाला क्या है, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, 1.7 से बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द टेबल आ गया स्टूडेंट आपको प्रेडिक्टिंग बॉन्ड टाइप्स। अब हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, चार्ज कैसे शेयर हो रहा है, इक्वली। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, 2.1 माइनस 2.1, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ गया, 0। बॉन्ड कौन सा आ गया, नॉन पोलर। अब क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी है, 3, चार्ज क्या होगा, इक्वली शेयर्ड, 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0, बॉन्ड भी कौन सा हो गया, नॉन पोलर। HBr शेयर्ड अनइक्वली, आपकी हाइड्रोजन की है स्टूडेंट आपकी 2.1, ब्रोमीन की है 2.8, डिफरेंस कितना आ गया, 0.7, क्या आ गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। HCl अगेन शेयर्ड अनइक्वली, क्योंकि दोनों एटम्स की क्या है, नेचर क्या है, डिफरेंट। एंड क्लोरीन की आपकी है 3, हाइड्रोजन की है 2.1, डिफरेंस कितना आ गया, 0.9, कौन सा होगा, पोलर। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम की है स्टूडेंट आपकी 0.9, क्योंकि ये मेटल है, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वेरी लेस। एंड क्लोरीन की कितनी है, 3, डिफरेंस कितना आ गया, 2.1, तो 2 से ज़्यादा बढ़ गया, कौन सा बॉन्ड आ गया, आयनिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की है स्टूडेंट आपकी 1.2 और ऑक्सीजन की है 3.5, डिफरेंस कितना आ गया, 2.3, कौन सा बॉन्ड बना आपका, आयनिक। 2 से ज़्यादा आ जाए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, आयनिक। सो दिस इज द जस्ट ए टेबल, लेकिन आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ आप याद कर लो स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन की याद कर लो 2.1, क्लोरीन की याद कर लो 3, फ्लोरीन की याद कर लो 4। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाए तो आपको टाइप ऑफ बॉन्ड पता चल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया आपका स्टूडेंट, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया, कह रहा है वाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज नॉन पोलर येट इट हैज पोलर बॉन्ड्स। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के पास पोलर बॉन्ड्स हैं, उसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड के आपका नॉन पोलर। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के पास पोलर बॉन्ड्स हैं, उसके बावजूद जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, नॉन पोलर। नाउ आंसर, कह रहा है CO2 मॉलिक्यूल इज ए लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 एटम्स हैं, 1 2 3, ट्राइएटॉमिक, लीनियर मीन्स these atoms are lie in a linearly fashion, so each carbon oxygen bond is polar। स्टूडेंट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बिकॉज अलॉन्ग ए पीरियड आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर ऑक्सीजन एटम, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ये वाला जो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये क्या आ गया, पोलर। इधर भी आ जाए स्टूडेंट, इस तरफ भी ऐसा ही है, और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन है ये भी क्या आपका पोलर, बिकॉज हियर इन दिस केस कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये आपके एरो के इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट टुवार्ड्स किसकी तरफ, टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मींस टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब CO2 इज ए लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ईच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ए पोलर। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है और ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, विद द ऑक्सीजन एटम हैविंग नेगेटिव एंड ऑफ द बॉन्ड डाइपोल। अब ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल, यहां भी ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल। The dipole moments of both the carbon oxygen bonds have same magnitude। अब सुन, जो डाइपोल मोमेंट होगा इस कार्बन और ऑक्सीजन का और इस कार्बन और ऑक्सीजन का, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सेम। फॉर एग्जांपल इसका डाइपोल मोमेंट मैं μ1 मान लेता हूँ, इस कार्बन और ऑक्सीजन का, और इस कार्बन और ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा स्टूडेंट आपका, μ1। अब मैंने अभी कहा स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अब मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगाने लगा हूँ, वेक्टर लॉज।
अब अगर टू वेक्टर्स आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, ए माइनस बी। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या आ गया, μ1 माइनस μ1, और आंसर क्या आ गया रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का, 0। अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए, चाहे पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए तो स्टूडेंट वो वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, नॉन पोलर। इट मींस डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्या डिपेंड कर गया, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, नॉट बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। कह रहा डाइपोल मोमेंट्स ऑफ बोथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन यहाँ भी है, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ भी है, सेम मैग्नीट्यूड, बट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हम देख चुके हैं। अब कह रहा है जो डाइपोल मोमेंट्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या ऑपोजिट, हैंस वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण, हैंस दीज वेक्टर्स कैंसल ईच अदर and the net dipole moment of carbon dioxide is 0, so that's why carbon dioxide is non-polar. It means अब क्या आ गया, note dipole moment depends on the geometry of the molecules. अब स्टूडेंट इसकी लीनियर ज्योमेट्री थी, हम ये पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, इसकी लीनियर ज्योमेट्री थी तो डाइपोल मोमेंट्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए आपस में, और नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, 0, और जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बना दिया, नॉन पोलर। जबकि उसके पास पोलर बॉन्ड्स हैं फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या बिहेव कर रहा है, बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन पोलर। और डाइपोल मोमेंट अब किसके ऊपर डिपेंड कर गया, ज्योमेट्री। अगर स्टूडेंट ये लीनियर ना होते, किसी एंगल में होते, तो स्टूडेंट रिजल्टेंट फार्मूला कुछ और लगना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या फिजिक्स में पढ़ चुके हो, तब 0 नहीं आना था आंसर। लेकिन इस वाले केस में क्या है, आपके जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, इन ए लीनियर फैशन। इट मीन्स जो डाइपोल मोमेंट है किसके ऊपर डिपेंड कर गया, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर। चाहे कार्बन ऑक्सीजन के पास पोलर बॉन्ड्स थे, लेकिन ज्योमेट्री के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री के कारण, शेप के कारण जो नेट डाइपोल मोमेंट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या आ गया, 0, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बना दिया, नॉन पोलर। इट मीन्स पोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड कर गई स्टूडेंट, ये ध्यान से देखिए अब ज्योमेट्री। अब स्टूडेंट इस वाले आर्टिकल से आपकी एक नई चीज स्टार्ट हो गई है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और पोलैरिटी के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। इट मीन शेप्स के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। तो अब आपकी केमिस्ट्री क्या होती जा रही है, और डीप में जाती जा रही है कि पोलैरिटी, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं केमिस्ट्री की, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। आगे हम देखते जाएंगे कैसे कैसे डिपेंड कर रही हैं। अब पोलैरिटी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट 0 आया था वो किसके कारण से आया था, इसकी शेप के कारण से। जो आपके डाइपोल मोमेंट्स हैं, इसका μ1 आ गया, इसका μ1 आ गया, दोनों डाइपोल मोमेंट आपस में क्या हो गए, कैंसल, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो आपका डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका, 0। सो CO2 क्या बन गया आपका, नॉन पोलर। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट मींस पोलैरिटी मॉलिक्यूल की किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, पता लग गया स्टूडेंट, और ये आपने दिमाग में भी रखना है। अब ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट आपकी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट ये डिटेल में बढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट एक ही लेक्चर में सबको डिस्कस कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। सो दैट्स वाई गो स्लोली एंड विंस द रेस। ठीक है स्टूडेंट। सो ये वाला जो अब NCERT क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो NCERT क्वेश्चन, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक आप ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लो। ठीक है स्टूडेंट, और समझ लो, रटना नहीं है, मैंने पहले बोल दिया है। ये केमिस्ट्री चल रही है और केमिस्ट्री में बिल्कुल भी रटना नहीं है। और अगर आपने जेई क्लियर करना है स्टूडेंट, IIT जेई क्लियर करना है, तो केमिस्ट्री का पेपर सबसे ईजी आता है। जिसको केमिस्ट्री आ गई इसका मतलब वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि केमिस्ट्री में स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो देन यू कैन अटेम्प्ट डायरेक्टली द क्वेश्चंस।
अब स्टूडेंट फिजिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और मैथ्स में तो आते ही आपको क्वेश्चंस हैं जिनको आपको निकाल के देखना पड़ेगा, और जब आप न्यूमेरिकल्स को निकालोगे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट टाइम लगेगा। अब केमिस्ट्री में क्या है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन यू कैन easily attempt that question without any wastage of time. So that's why जो अटेम्पटेशन है IIT JEE एग्ज़ाम या NDA एग्ज़ाम में वो किसकी ज़्यादा होती है, केमिस्ट्री की। सो दैट्स वाई केमिस्ट्री को आपने समझना है, रटना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने IIT JEE का पेपर क्वालिफाई करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।